मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सर्विस के बारे में है। सर्वाइकल स्पैंडिलोसिस क्या होता है? गर्दन के दर्द को कहते हैं। हमारी गर्दन जब मूव करना शुरू करती है, हम इधर भी देख सकते हैं, इधर भी। हमारा बेसिकली जो काम होता है गर्दन का, वो सर के जो वजन को उठाना है, और जिस तरफ हम करते हैं वो आराम से मूवमेंट हो सकती है। जब हमें गर्दन मूव करने के लिए तकलीफ का सामना करना पड़े और हमें पेन हो जाए या गर्दन अकड़ जाए, तो हम कहते हैं सर्वाइकल स्पैंडिलोसिस हो गया है। हमारे बेसिकली जो 33 वर्टिब्लास होते हैं, उसमें सबसे ऊपर जो है वो सी वर्टिब्लास होते हैं। उसके अंदर हमारे जो कॉलम्स होते हैं, उनके अंदर गद्दी की तरह बने हुए कुशन्स होते हैं, वो उसको सप्रेस करते हैं। जब हमने मूव करना होता है, ऐसे लगता है जैसे पानी के भरे हुए पाउच हों, और जब हम गर्दन को फ्लेक्सिबल करना चाहते हैं, वो थोड़े दब जाते हैं। हम गर्दन को ऐसे मूव कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, या हमने पीछे की तरफ थोड़ा मूव करना होता है। और जब उसके अंदर जो फ्लूइड होता है उसकी कमी आ जाती है, तो हम कहते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ बोन्स हो रही है, या डिहाइड्रेशन ऑफ वर्टिब्लास हो रही है। तो वहाँ पे हमारी गर्दन सप्रेस हो जाती है, या हमारी गर्दन के अंदर स्टिफनेस आ जाती है। अगर इस या हमें तकलीफ होना शुरू हो जाती है, तो हम इसको कहते हैं सर्वाइकल स्पैंडिलोसिस हो गया है। या हमें जो हमारे वर्टिब्लास होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, तो उसकी वजह से ऐसा होता है। कभी कभी ये काफ़ी देर तक हमें पेन रहता है, और हम इसे क्रॉनिक सर्वाइकल अर्थराइटिस भी कहते हैं। सर्वाइकल अर्थराइटिस भी इसी चीज़ को कहा जाता है, स्पेंडोलाइटिस भी इसी को कहा जाता है, स्पेंडोलॉसिस भी इसी को कहा जाता है। जब हमारे सर्वाइकल में प्रॉब्लम आती है तो हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। शुरू-शुरू में ऐसा होता है, गर्दन मूव करना मुश्किल होती है। उसके बाद जब ये थोड़ा और क्रॉनिक या एडवांस होता है, तो हमारे बाजू जो है उसमें भी स्टिफनेस होती है, पूरा बाजू हमारा सो जाता है। उससे थोड़ा एडवांस कंडीशन होती है, तो जब हम सुबह उठते हैं, हमारे नमनेस हाथ में भी फील हो सकती है, हमारे दूसरे बाजू की तरफ भी फील हो सकती है, और हमारी उंगलियों में नमनेस भी हो सकती है। इससे भी ज़्यादा एडवांस कंडीशन होती है, तो हमारे ये पूरे गर्दन में स्टिफनेस, और साथ में हमारे सीने के फ्रंट में भी पेन होना शुरू हो जाता है। और वो पेन इस तरह से होता है, हमें कार्डिक पेन होना शुरू हो जाता है। हमें ऐसा फील होता है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये हार्ट का इशू है, यहाँ तक भी पेन होता है। मैंने हार्ट के इशू के लिए आपको पहले बताया था कि जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, वो हमारे दो हिस्से जहाँ यहाँ से हो रहे हैं, वहाँ पे एक मुट्ठी के बराबर अगर पेन होता है, तो वो हार्ट का पेन होता है। अगर उससे ऊपर पेन होता है, तो वो हमारे शोल्डर की तरफ जा रहा होता है, वो हमें एंजाइना पेक्टोरस का पेन होता है। बहरहाल, अगर हमें सीने में भी पेन हो रहा है, और हमें स्पाइनल में भी हमारे गर्दन में भी पेन हो रहा है, फिर हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की प्रॉब्लम हो गई है। अब हम ये देखते हैं कि डिहाइड्रेशन भी उसका सबब बन सकती है। डिहाइड्रेशन भी हमें हो सकती है। उसके बाद एक और कंडीशन आती है, उसमें बोनी स्पर उसका नाम दिया जाता है। यानी हमारी जो हड्डियां हैं, वर्टिब्लास जो हैं, वो थोड़ा ओवरग्रो होना शुरू हो जाती हैं। और जब वो ओवरग्रो होती हैं, तो किसी ना किसी नर्व को जब दबाती हैं, तो हमारे झंझनाहट सी फील होती है, सनसनाहट सी फील होती है, हमें बहुत तेज पेन होता है। तो इसके अब हमें पता चल गया कि हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस किस तरह से होता है। यानी हमारी हड्डियां जो हैं वो भी श्रिंक होने लगती हैं, या अपनी जगह छोड़ने लगती हैं, बोनी स्पर होने लगता है, यानी हमारी हड्डी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से भी हमें इस तरह की दिक्कत का सामना होता है। और अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, तो गर्दन में दर्द, बाजू में दर्द, गर्दन की मूवमेंट में दर्द, उसको आगे पीछे हिलाने में दर्द, ये सब जो है ये हमें सर्वाइकल आर्थराइटिस या स्पॉन्डिलोसिस कहलाता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या हैं? सबसे ज़्यादा इसकी सबसे पहले कॉज़ मैं आपको ये बताऊँ कि ये पहले 50 से ज़्यादा जिसकी एज होती थी, उसको होना शुरू हो गया। अब 20 से 22 या 30 साल तक के लोगों को भी ये हो रहा है। तो वजह क्या है? जब हम फ़ोन देखते हैं आजकल, अगर हम फ़ोन देखते हैं, लैपटॉप, या हमारा बिज़नेस ऐसा है या काम हमारा ऐसा है कि हम बैठकर काम करते हैं, और हम घंटों जो मुसलसल
हम देखते रहते हैं एक ही तरफ और हमारा पोस्चर ठीक नहीं होता। हम सपोज़ अगर फ़ोन पे गेम खेल रहे हैं, तो हम अगर ऐसे मुँह करके कर रहे हैं या ऐसे करके कर रहे हैं या सीधा भी कर रहे हैं, तो ओवर यूज़ ऑफ मसल्स जो है, वो भी इसका सबब बनता है। अगर हम ड्राइविंग कर रहे हैं, तो मुसलसल हम अगर लॉन्ग ड्राइव करके आए हैं, तो मुसलसल हमारा जो यूज़ है एक ही तरफ का है, तो वो ओवर यूज़ हुआ, तो उसकी वजह से भी हमारे मसल जो हैं वो अकड़ जाते हैं, उसकी वजह से हमें ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। हमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो सकती है, जिसकी वजह से हमें पेन होना शुरू हो जाता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन भी सिर्फ़ इसका ओवर यूज़ है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। कभी हम ऊंचा तकिया लेते हैं, जिनमें से बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो थायराइड के पेशेंट होते हैं, वो नीचा तकिया नहीं ले सकते। जब वो नीचे तकिया लेते हैं, उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है। उनके लिए मजबूरी होती है कि वो ऊंचा तकिया लेते हैं। जब वो ऊंचा तकिया लेते हैं, तो उन्हें सर्वाइकल की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो अगर ऐसी कभी प्रॉब्लम होती है कि हमें सर्वाइकल आर्थराइटिस भी हो गया है और हमें थायराइड की भी प्रॉब्लम हो गई है, तो हमें कंधे के बीच में तकिया लेकर सोना चाहिए। बेशक वो ऊँचा ही क्यों ना हो, ताकि हमें शोल्डर और गर्दन का जो ओवर स्ट्रेस है वो ना होने पाए। उसके बाद बोनी स्पर के बारे में हमने अभी बात की, तो हमारी हड्डियाँ जब ज़्यादा बढ़ने लगती हैं, यानी अपनी जगह छोड़कर और जगह अपने डिज़ाइन को चेंज करती हैं, तो उसकी वजह से भी हमें पेन होने लगता है और वो भी सिर्फ़ हमारा टेक्सचर गलत बैठने का है, हमारा पोस्चर गलत बैठने का है, जिसकी वजह से हमें ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये सब वजह होती है हमारे लिगामेंट्स बढ़ रहे होते हैं। हमें जो सपोर्ट कर रहे होते हैं हमारे बोन्स को और हमारे मसल को, वो लिगामेंट कहलाते हैं और वो लिगामेंट अगर सही नहीं वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हमें पेन पेन होना शुरू हो जाता है। जब हम रेस्ट ज़्यादा नहीं करते, आजकल की ज़िंदगी में हमें ज़्यादा रेस्ट नहीं मिलता, हम मुसलसल काम करते रहते हैं, तो ओवरवर्क की वजह से भी ऐसा होता है। समटाइम हमारे जब स्टिफनेस होने लगती है हमारी गर्दन में, तो हम मसाज करवाते हैं। समटाइम वो मसाज भी अगर ठीक तरीके से नहीं हुआ, तो वो भी हमारी बीमारी को बढ़ने का मौका देता है, तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए। यानी जो मसाज है वो भी कॉज़ कर सकता है हमें बोनिस पर उसका सप्रेसिंग का, हमारी कोई नर्व दब सकती है, जिसकी वजह से हमें झुनझुनाहट होती है। तो हमें मेडिसिन तो ज़रूर इसकी लेनी चाहिए, मगर मसाज नहीं करवाना चाहिए। हाँ, इसके एक्सरसाइज़ेज़ हैं, तो एक्सरसाइज़ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हम सलाम फेरते हुए करते हैं कि हम एक मूव इस तरह से की, मगर थोड़ी आहिस्ता-आहिस्ता से करेंगे, फिर दूसरी ऐसे मूव करेंगे। आफ्टर देन हम नीचे को देखते रहेंगे। ये सब जो है आराम-आराम से करने का है, चाहे आप अपनी सीट पर भी बैठे हैं तब भी। उसके अलावा आप अपने सर को और बाजू को दबाकर चारों तरफ कर सकते हैं, यानी एक बार सपोज़ ऐसे किया 5 सेकंड के लिए, फिर 5 सेकंड के लिए हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ही फ्रंट पे और ऐसे ही बैक पे हम कर सकते हैं। या हम ज़ोर से मुठियाँ भींच लें, अगर अपने ऐसे भींच लेते हैं जब मुठियाँ, और फिर हम इसको आहिस्ता-आहिस्ता से खोलते हैं, फिर हम थोड़ी देर के लिए ऐसे करते हैं, फिर ऐसे करते हैं, तो हमें जो ऑफ़िस में काम करने वाले लोग हैं, अगर वो इस तरह से करें, तो उनके जो सर्वाइकल में पेन होता है या स्पॉन्डिलोलिसिस उनको होता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। ये तो 2 तरह की एक्सरसाइज़ 2 से 3 तरह की हो गई। उसके अलावा होम्योपैथी में इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। सबसे पहले इसकी जो मेडिसिन बनती है, वो ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया अल्बा जो है, वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप वो कर सकते हैं। जो आर्थराइटिस के लिए रेस्टॉक है, जो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, आप वो भी ले सकते हैं। कालमिया इसकी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कालमिया इसकी बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर स्टिफनेस है आपको, तो कालमिया हम यूज़ कर सकते हैं। 30 पावर से शुरू करें, इसी तरह हम 200 पे ला सकते हैं। आर्निका, अगर आपको चोट लगी है, उसकी वजह से अगर आपको ऐसा है, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कि आप आर्निका यूज़ करें। अगर आपको बोनी स्पर की प्रॉब्लम हो गई है, जैसे मैंने हील स्पर के लिए पहले वीडियो बनाया था, इसी तरह ये बोनी स्पर अगर आपको हो गई है, यानी आपके जो वर्टिब्रास हैं उसमें हड्डियाँ बढ़ गई हैं, तो उसके लिए कल्केरिया फ्लोर 12x बहुत ही अच्छी मेडिसिन है।
तो अगर सीने में पेन हो रहा है और जो बोनिस पर हो गया है, उसके लिए भी कल्केरिया फॉस 6x, कल्केरिया फ्लोर 6x आप ये भी ले सकते हैं। इसके अलावा कल्केरिया फ्लोर आप अकेला लेना चाहते हैं तो 12x में आप लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।